Hello friends, how are you all? Let's start our fourth unit's first read Anne Frank's second part. हमने देखा कि वो इसकी डायरी लिखना चाहती है, उसकी नेचर की वजह से, उसकी सर्कमटेंसेस की वजह से उसके कोई फ्रेंड्स ऐसे नहीं बन सके जो कॉन्फीड हो. इट मीन्स वो एक दूसरे से अपनी सब बात शेयर कर सकें. तो उसने एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला 13 इयर्स की गर्ल ने कि अपनी जो है डायरी लिखना शुरू की और उसका नाम किटी दिया. अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन उसने करवाया, उसके फैमिली का, उसका बर्थ हमने सब देखा. वो 16 इयर्स की एज में छोटी थी, तब ही एक्सपायर हो गई थी. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है तो बहुत ही तनाव भरी सिचुएशन थी. उसमें एने फ्रैंक ने ये सब कुछ लिखा है. तो उसका एक स्कूल का एक जो ओरिजिनल वाक़या है, वी आर स्टडीइंग दैट इन दिस पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द एने फ्रैंक. यस फ्रेंड्स, मैंने एने फ्रैंक के बारे में आपको आगे के वीडियो में भी बताया. इसके आगे जो मैंने स्पीच दी है उसमें भी आपको बोला. तो एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल जब अपनी एक डायरी लिखती है तो उसमें क्या लिखती है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. एक बहुत ही अच्छा सा इंसिडेंस उसके स्कूल का जो है, उसके क्लास में क्या हुआ था, उसके टीचर्स क्या कर रहे थे, उसके बारे में लिखा है. तो लेट्स स्टार्ट ऑन पेज नंबर 52. सैटरडे 28 जून 1942. ये डेट्स कुछ याद रखिएगा. मैंने आपको पहले भी आगे के वीडियो में भी बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि ये डेट्स आपको एमसीक्यूज़ में या तो खाली जगह जो ब्लैंक्स होती है उसमें पूछा जा सकता है. टेक्स्ट बुक लीजिए, पेन लीजिए. डियरेस्ट किटी, उसकी डायरी का नाम है, एने फ्रैंक की. आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकलिंग इन इट्स बूट्स. तो ये क्या है, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस. कुछ रिजल्ट या कुछ भी आने वाला हो तो आपके भी पूरे क्लास की इस तरह से होती है ना हैबिट. द रीज़न, उसका रीज़न बता रहे हैं. ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. अभी जब मीटिंग आने वाली थी, वो मीटिंग में ऐसा था कि टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन यहीं पे रहेगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. पूरा जो आधा क्लास था वो लोग शर्त लगा रहे थे. GN एंड आई लाफ्ड आवर सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. वो और उसके दोस्त थी जो GN, वो हंस रहे थे एक दूसरे में और बोल रहे थे कि भाई हमारे पीछे जो लड़के बैठते हैं, CN एंड जैक्स, who have stacked their entire holiday saving on their bet. अपनी जो बैट को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा हॉलीडे कुर्बान कर दिया है. कुछ लेसन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो सर ऑब्वियसली वही यहाँ पे रहेंगे. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक. इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. इवन GS प्लीडिंग. जो रेस्क्यू ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन. मेरा जो मैंने एक ब्लास्ट किया, ज़ोर से आवाज़ की, वो रेस्क्यू करने की ट्राई की, तो वो सब भी मेरे क्लासमेट्स को बचाने के लिए, शांत करने के लिए वो बैट में बैट लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, कौन आगे जाएगा, कौन यहाँ पे रहेगा. तो मैंने मेरी सब ट्राई की, वो नहीं उसमें कामयाब रही. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. कि भाई वो ऐसा मान रही थी, अब उसका मंतव्य से कि क्वार्टर ऑफ द क्लास के जितने बच्चे हैं उसमें 1/4 पार्ट जो है वो यहाँ पे रहने के लिए जो है वो लायक है. लेकिन ऐसा बोल रही है कि टीचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम ये सोच नहीं सकते कि वो ऐसा करेंगे. क्रिएचर ऑन द अर्थ.
आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो खुद के लिए और उसकी गर्ल जो फ्रेंड थी उसके लिए वो वरीड नहीं थी, उनको पता था कि वो तो ऊपर ही जाएंगी। वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। मैथ्स में उसको पता था, थोड़ा डाउट था, बाकी उन सबको पता था कि वो सब लोग आगे पहुंच जाएंगे। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट करना पड़ेगा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। वो हार्ट ना लूज़ करें, मतलब चिंता ना करें, ट्रस्ट जो है वो लूज़ ना करें। हाँ, हम सब पहुंच जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई ऑल टीचर। मेरे सब टीचर्स के साथ मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। एने फ्रैंक लिखती है अपनी किटी में। देर आर 9 ऑफ देम। 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन। देखिएगा प्लूरल है, हाँ 7 तो MEN स्पेलिंग हो गया, और वुमेन बहुत ही इजी है, लेकिन जो मिस्टेक आप करोगे वो स्पेलिंग में तो पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मिस्टर की सिंह द ओल्ड फॉगी हु टीचिस अस मैथ्स। जो ओल्ड फैशन टीचर थे, ओल्ड फॉगी, हाँ ओल्ड फैशन पर्सन थे मिस्टर की सिंह जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। क्लास में सबसे ज़्यादा बात करती थी एने फ्रैंक, इसलिए मैथ्स टीचर ओल्ड फैशन थे। वो अगर नए मॉडर्न टीचर होते तो वो थोड़ा इग्नोर करते, समझा के टाल के निकल जाते, लेकिन ओल्ड फैगी जो है वो गुस्सा कर देते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब बहुत सारी वार्निंग दी, लेकिन एने फ्रैंक की जो हैबिट थी बातें करने की वो बंद नहीं हुई, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया पनिशमेंट के तौर पे। एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। बातें करने वाला जो चाइल्ड होता है उसके ऊपर ऐसे लिखने का बोल दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आप उसके बारे में क्या लिख सकते हो। मैं अपने आप को भी पूछ रही थी। हाँ, एने लिख रही है। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। वो चिंता में थी और उन्होंने कुछ डिसाइड भी किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। उसको मैंने फास्टली जॉटेड, मेरी नोटबुक को मेरे बैग के अंदर रख दिया और शांति से बैठने की मैं कोशिश कर रही थी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आईज। उस दिन शाम को मैंने पूरा होमवर्क कर लिया, फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने वो नोटबुक आ गई। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फेवरेट पेन। जो उसकी जो फाउंटेन पेन, उसकी जो फाउंटेन पेन थी उसका जो टिप था, टॉप था, उसको वो च्यू करते हुए सोचने लगी। ये आप बच्चों की, या तो जो सोचने वाले पर्सन होते हैं उनकी ये कॉमन हैबिट होती है, हाँ, कि कुछ जो है वो च्यू करके सोचो। एनीवन कुड रेम्बल ऑन and leave big space between the words, but the trick was to come up with the convincing argument to prove that the necessity of talking. जो दूसरे बच्चे होते हैं वो ऐसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े हैंड राइटिंग करते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह रखते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन मेरा क्या था कि चैटर बॉक्स सब्जेक्ट था, जो टॉकेटिव चाइल्ड होते हैं उसके ऊपर लिखना था। तो वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, या तो टॉकिंग करना वो क्लास में कितना ज़रूरी होता है वो प्रूव करना था। तो वो लिखने के लिए उसके बारे में मैं सोच रही थी। हाँ, आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत ही बहुत सोचा और अचानक से एक आइडिया आया। आई रॉट दी 3 पेजेस मिस्टर की सिंह हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। क्या बात है। मैंने सोच के 3 पेज लिख दिए और फिर मिस्टर की सिंह को मैंने दिखाया तो उन्होंने चेक किया और वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे वो मेरा ऐसे पढ़ के। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने बोला कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका सिम्टम्स होता है बातें करना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। लेकिन उसको थोड़ा अंडर कंट्रोल में रखने के लिए मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी। अभी आगे पेज नंबर 53 पे। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more.
okay, and that there is not much you can do about heritage traits. अगर मुझे वारसे में ये मिला था, हेरिडिटी में ये मिला था कि मेरी मदर जो है वो मेरे से ज़्यादा बात करती थी, लकीली मैं उनसे ज़्यादा नहीं करती थी बात, तो मैं क्या करती, हेरिडिटी में मिली हुई थिंग्स का हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, तो मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर किसिंग ने मैंने जो आर्ग्यूमेंट की तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हंसे, स्माइल दिया। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकंड एसे। वो उस दिन हंस के फिर चले गए थे पॉजिटिवली, इसलिए मुझे लगा कि अभी उनको मेरी बातें करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब सेकंड टाइम नेक्स्ट लेसन में मैंने बातें करना शुरू की मेरी इनहेरिटेड हैबिट की वजह से, तो उन्होंने मुझे दूसरी बार एक ऐसे लिखने दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन ई करिजिबल चैटर बॉक्स। ई करिजिबल मतलब जिसको हम सुधार नहीं सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा चिटर बॉक्स मतलब बातें करने वाला टॉकेटिव चाइल्ड। हाँ, आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू फॉर 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking and in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ओके, तो अभी दूसरी बार फिर तीसरी बार ऐसा हुआ। 2 पीरियड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार मैंने ऐसे लिख दिया तो फिर उनको मैंने चांस नहीं दिया। लेकिन फिर मेरी जो हैबिट थी उस तरह से फिर से एक बार उनका पीरियड आया और मैंने पूरे 2 पीरियड तक, पूरे पीरियड में मैंने बातें करना शुरू किया। और वो फाइनली थोड़ा गुस्सा हो गए और मुझे बोला कि एने फ्रैंक, ये बहुत इनफ है अभी, और पनिशमेंट के तौर पे आपको और एक ऐसे लिखना पड़ेगा, और जिसका टाइटल उन्होंने दिया क्वैक 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 साइड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो डक का एग्जाम्पल देके वो ऐसे लिखना था। द क्लास रोल्ड, क्लास जो है वो हंसने लगा, चिचियारी करने लगा, चिल्लाने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना था। हाँ, दो आई हैड नियरली एनहेस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अभी जो मेरा ओरिजिनली जो जिन्यूनिटी था मेरा, उसको मैं दिखाना चाहती थी, और चैटरबॉक्स के ऊपर मुझे भी लिखना था, हंसी भी आ रही थी, तो लेकिन सर सामने खड़े थे, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही अच्छी तरह से लेसन पूरा कर लेते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। क्लास में कुछ लेसन दो तो सबसे पहले लेसन पूरा करके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, और प्यारे भी लगते हैं और उन पर गुस्सा भी आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy कि जब मुझे तीसरी बार पनिशमेंट हुआ तो कुछ अलग निकला था। तो उसके लिए कुछ अलग चाहिए था, तो मैं खड़ी भी हो गई मेरी जगह से, कुछ मुझे सूझ नहीं रहा था, लेकिन कुछ ओरिजिनल होगा, ऐसा कुछ अलग होगा, ऐसा लिखने का सोच रही थी। तभी याद आया कि माय फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड इन पोएट्री, वो पोएट्री में बहुत ही अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे, पहले से लेके आखिरी तक उसने मुझे ऑफ़र किया कि वो मुझे हेल्प करेगी ऐसे लिखने में। और वो एने फ्रैंक जो है वो बहुत खुश हो गई और खुशी से झूम उठी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो मिस्टर किसिंग जो थे वो थर्ड टाइम मैंने उनका पनिशमेंट पूरा कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा उनको मज़ा तो नहीं आया मुझ पे, वो जोक्स बनाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन
इस तरह से हमने पोएम के साथ वो लिखा था कि अगर वो कुछ भी बोलते तो उनके ऊपर जोक्स आ जाता था। अभी देखते हैं वो कौन से सब्जेक्ट पे इस तरह से लिखा था। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने मेरी पोएम पूरी की और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वेर bitten to death by the father because they quacked too much। ओ बाप रे। मैंने यहाँ पे लिखती है कि मैंने मेरी जो पोएम है वो पूरी की। वो एक पोएम थी मदर डक के बारे में और फादर स्वान के बारे में, और उनके 3 डकलिंग यानी कि 3 बच्चे थे। वो बिटन, उनको मारा गया था और डेथ भी उनकी हो गई थी। किस तरह से? फादर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। उन्होंने पॉजिटिव लिया, वरना वो जो फादर की जगह पे अपने आप को रखते और मुझे पनिशमेंट करते, मुझे डकलिंग की जगह पे रख दे और उल्टा सोचते तो थोड़ा तकलीफ हो जाता। बट उन्होंने लकीली राइट वे, सही दिशा से लिया। ही रेड द ऑन पेज नंबर 54 he read the poem to the class, adding his own comments। वो पूरी क्लास में उन्होंने वो पोएम पढ़ी, कुछ उन्होंने अपनी कमेंट्स भी उसमें ऐड की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे क्लासेस में भी ऐसा किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद उसी समय से मैं बातें करने के लिए मुझे अलाउ किया गया। इट मीन्स अभी वो गुस्सा नहीं करते थे, अभी वो ठंडे हो चुके थे और मेरी तरफ वो पॉजिटिव हो चुके थे। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। और मुझे कोई भी अलग से असाइनमेंट भी लिख के नहीं देना होता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। उसके बदले में उल्टा ये हो गया। कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट, उसका उल्टा हो गया कि मिस्टर कीसिंग जो है वो पूरे दिन इस दिनों जोक सुनाते रहते। उनका नेचर खुद का चेंज हो गया। योर्स एने कहाँ से लिया गया है ये? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो इसका ऑरल कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, तो ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको इसके क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी जैसे है। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एने? एनॉयड मतलब अनहैप्पी। What did he ask her to do? In her diary, Kitty Anne has written that she was a chatterbox child, यानी कि टॉकेटिव चाइल्ड थी। तो ये बात जो उनके मैथ्स के टीचर थे, जो थोड़ा ऑल फैसिनेटिंग वन थे, मिस्टर कीसिंग, उनको पसंद नहीं थी। तो इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते थे कि एने फ्रैंक वॉज द टॉकेटिव चाइल्ड। शी यूज टू टॉक इन ईच एंड एवरी क्लास, बट स्पेशली मिस्टर कीसिंग द मैथ्स टीचर ऑफ एने वॉज नॉट इन द मॉडर्न एरा। ही वॉज old foggy, okay, old fashioned guy, so he was not accepting that, and he was all the time he was stopping to her. At the result of that, he has asked to write an essay on a chatterbox topic, okay। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड एने justify her being a chatterbox in her essay? She was worried about to write an essay because she is writing that in her diary that it was not about the jokes, it was not about the joy, it was not about the jokel, but it is to prove that the talkative children are very good, and it is necessary to the class that some students are talking to each other, okay। So Anne Frank has justified her being a chatterbox in her essay like this way। हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? Yes, I think, because Anne Frank has written in her diary that she was having almost 9 teachers, but she was worried about Mr. Keesing, who is the maths teacher,
because he was not liking her talkative habit. So all the time he used to punish her in any manners. Okay, the fourth one. What made Mr. Kissing allow Anne to talk in the class? It was the third time that Mr. Kissing is used to punish the Anne Frank, and that time he has given the extra punishment third time. So she has to write something extra that it should be the last time that Mr. Kissing has punished. And luckily she was thinking and she was worried, but luckily she was having a friend uh, who is really good in poetry. So they have written a poetry on a mother duck, on a father swan, and 3 baby duckling. And the baby duckling was doing too much quack, so father has beaten him and they died. So she has explained in very good manner. So like this. Uh, and she was trying to satisfy Mr. Keeson. And with this poem, with this effort, really it has happened that Mr. Keesing was happy and satisfied, and now she is allowed to talk in the class. It means now Mr. Keesing was not going to punish her. Okay, like this we can write the answer of the questions. Go through the questions, and if there is any doubt, then please let me solve your doubt, discuss about that. Okay, you have to write these answers only in the notebook, not the other one, thinking about the text. But even though if you want to discuss, you can discuss with me personally about these questions and answers. Okay, so many question answers we have completed in oral comprehension check, so all the answers almost the same. But if you want to discuss with me, you can call me or message me anytime. Okay, we have completed this chapter. सेकंड पार्ट हमने समझा और उसके क्वेश्चन आंसर भी किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से एक बार नए प्रोस के साथ, रीड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।